ठीक है फिर है सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, फिर हम लोग उसको है ना सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं। जैसे अगर दो फिगर, कोई भी दो फिगर है ना, हम पहले तो लास्ट में तो ये पढ़ेंगे ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्या होती है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी भी आप लोगों ने पढ़ी है, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं केवल कोई भी फिगर है तो सिमिलर कब होगा और कॉन्ग्रुएंट कब होगा। कोई भी फिगर है, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, कुछ भी है, ट्रायंगल है, सर्किल है, तो कॉन्ग्रुएंस जब फिगर होते हैं, जैसे अगर हम एक सर्किल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और इसकी कोई भी रेडियस हो, जैसे मान लो ये सर्किल है, दूसरा सर्किल ये है, ये दो सर्किल है, ये दो सर्किल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब इनकी रेडियस सेम होगी, रेडियस इक्वल होगी, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। और जब रेडियस इक्वल हो जाएगी तो जब इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कम्प्लीटली ओवरलैप करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन है, वो क्या है, रेडियस है, करेक्ट ना। अगर यहीं पर हम इसकी जगह ये ले लें स्क्वायर, क्या ले लें, एक स्क्वायर ये ले लिया, दूसरा स्क्वायर ये रहा, ये दोनों स्क्वायर कब इक्वल होंगे, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनका मेजरमेंट साइड का कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए, जब 3 हो जाएगा तो साइड सभी इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये तो स्क्वायर और है ना सर्किल की बात है, क्योंकि स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, सर्किल की भी सभी साइड इक्वल होती हैं। अब बात आती है, अगर हम एसी की जगह रेक्टेंगल ले लें, क्या ले लें, रेक्टेंगल, जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल ये रहा, दूसरा ये रेक्टेंगल रहा, और हम कहें कि ये दोनों रेक्टेंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो ये रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब मान लो ये इसकी विड्थ हो गई या लेंथ हो गई, और ये इसकी क्या है, विड्थ है, तो ये लेंथ हो गई और ये विड्थ, तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होना चाहिए, और ये विड्थ के इक्वल होना चाहिए। अरे क्लियर है ना, बहुत अच्छे समझना, जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो करस्पॉन्डिंग पार्ट का बताने जा रहा हूँ, किसका बताने जा रहा हूँ, और वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है फिर। तो देखो ये जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल होगी, और ये विड्थ है वो इस विड्थ की इक्वल होगी। तो जो हमने ये कहा ना, जो लेंथ और लेंथ, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ये वाली जो लेंथ है इसके करस्पॉन्डिंग है, ये जो विड्थ है वो इसके करस्पॉन्डिंग है। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये रेक्टेंगल के क्या हैं, करस्पॉन्डिंग। जब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इस रेक्टेंगल को उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे, और जब रखेंगे तो कम्प्लीटली ओवरलैप करेगा। तो ये जो लेंथ है वो इसके ऊपर आएगी, और ये जो विड्थ है वो इसके ऊपर। तो ये जो पार्ट जिसके ऊपर जो आ रहा है वो उसका क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। अरे कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा ना CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, CPCTE। अरे क्लियर है ना ये चीज़ें। और इसमें कॉन्ग्रुएंसी में और क्या क्या पढ़ा था ना, वो 4 क्राइटेरिया पढ़े होंगे, RHS SAS। अरे पढ़ेंगे नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ से इन चीज़ों के बला है ना। अब सिमिलरिटी में देखो, सिमिलरिटी में क्या होता है, जैसे मान लो हमने सर्किल ले लिया, क्या ले लिया, सर्किल, कोई भी रेडियस होगा, दूसरा सर्किल हमने ये ले लिया, तो क्या ये सिमिलर है कि नहीं। पहले तो कॉन्ग्रुएंट देखो, एक छोटा सर्किल है एक बड़ा सर्किल, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन सिमिलर है कि नहीं है ये कैसे हम पता करेंगे, क्या पता करना है, सिमिलर। सिमिलरिटी के लिए अब देखो, जैसे ये है ना, इनमें क्या होगा, रेडियस होगा, अरे रेडियस ही होगा ना, और इस सर्किल का रेडियस कुछ होगा और इस सर्किल का रेडियस कुछ होगा। मान लेते हैं इसका ऊपर वाले का 3 या 7 मान लेते हैं, इसका 14 मान लेते हैं। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं रहे ना, क्योंकि रेडियस डिफरेंट हो गई, लेकिन ये सिमिलर है, क्या है ना। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट की जो डेफिनेशन होती है,
और सिमिलरिटी की डेफिनेशन में क्या अंतर है। कॉन्ग्रुएंट में हम लोगों ने जब पढ़ाया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, रेडियस है। अरे इस सर्किल का करस्पॉन्डिंग इसका क्या है, रेडियस ही तो है। तो अगर ये रेडियस इक्वल होती तो क्या फिगर हो जाते, कॉन्ग्रुएंट हो जाते। लेकिन सिमिलरिटी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग, है ना। एक सिंपल सा ऐसे भी कह सकते हैं, सेम शेप सेम होनी चाहिए, साइज डिफरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, सेम शेप हो और साइज क्या हो जाए, साइज डिफरेंट हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। शेप जो होगी उसकी वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन साइज कैसा होगा, डिफरेंट होगा। मतलब बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन देखने में एक जैसा लगे। जैसे कभी कभी देखा होगा जो ट्विंस होते हैं ना, क्या होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो देखने में तो बिल्कुल हमशक्ल लगते हैं। अरे लगते हैं नहीं लगते हैं, लेकिन एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है। अरे होता है कि नहीं होता, या सेम साइज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और साइज डिफरेंट होगा, देखने में एक जैसे लगेंगे तो क्या है, अरे यही तो बोलते हो सिमिलर है, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। सिमिलर की हिंदी क्या है, समरूप। तो एक जैसे लगते हैं, है। तो साइज क्या हो सकता है, वेरी, है ना, कम ज़्यादा हो सकता है सिमिलरिटी में, लेकिन शेप एक जैसी होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब ये तो बात हो गई, लेकिन जो सिमिलरिटी है, सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं। अब हमने यहाँ पर दो सर्किल बनाए हैं, क्या बनाए हैं, सर्किल। तो अब ये बताओ ये दोनों सर्किल सिमिलर हैं कि नहीं है, क्लियर हैं, क्योंकि ये भी सर्किल है ये भी सर्किल है, रेडियस डिफरेंट हो सकती है, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा एक फिगर और देखो, ये स्क्वायर है, दूसरा भी ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। इसकी साइड हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसकी ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। क्या ये सिमिलर है, अरे सिमिलर है ना, क्योंकि जब भी देखोगे करस्पॉन्डिंग साइज है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स देखोगे आप, क्या देखोगे, हमने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या इक्वल, क्या कह सकते हैं, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा क्या कह सकते हैं इसमें, दूसरा क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों लिख लो ना, सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग वर्ड याद रखना है, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लो ये है, ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये तो स्क्वायर है सभी साइड। और ध्यान रखना है स्क्वायर। तीसरा फिगर और देख लो, एक क्या है ये, और एक ऐसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिमिलर होगा क्या, देखो ये मान लेते हैं 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। रेशियो इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और सभी एंगल जो मेजरमेंट होता है इक्विलेटरल एंगल का क्या होता है, अरे मेजरमेंट 60-60 का होता है ना। तो ध्यान रखना है जो मैंने ये 3 फिगर बनाए हैं हमेशा सिमिलर होंगे। क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। सर्किल कभी
कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन सिमिलर हमेशा होगा। सर्किल कह दे ऑल सर्किल्स आर, ऑल इक्विलेटरल एंगल्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, आंख बंद करके लगा देना है। मतलब पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब आगे की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सर्किल चाहे किसी भी डायमीटर है ना, रेडियस का हो चाहे छोटा बड़ा, सब कैसे होंगे? स्क्वायर क्या होंगे? रेक्टेंगल, सॉरी इक्विलेटरल एंगल कैसा होगा? सिमिलर होगा। ठीक है ना? अब और फिगर देखो, ये दोनों चीज़ है ना, नोट कर लेना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, है ना? ये गलत लिख दिया यहाँ पर, है ना? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सही लिख रहे थे उस समय, है ना? ये तुम लोगों ने भी नहीं दिया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना? क्या होनी चाहिए? या रेशियो, और यहाँ पर कर लो, है ना? रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कर लो? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल की जगह क्या लिख सकते हो? इक्वल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्यों प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? जब दो रेशियो को इक्वल रखते हैं। अरे यही तो करते हो ना। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? ए रेशियो बी, है ना? यही तो प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना। और सी रेशियो डी, अरे यही होता है ना। तो अगर हम इसे ऐसे भी लिख लें तो क्या है? तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोई भी फिगर कब, है ना, कब सिमिलर होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स की है ना, जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे। अब जैसे यहाँ पर देख लो, ये सर्किल ओ स्क्वायर था और ये स्क्वायर है ए बी। दूसरा एक और बना लेते हैं इसमें, है ना? नेक्स्ट स्लाइड पर, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर हमारा ये रहा, है ना? इस स्क्वायर का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, है ना? ये हमारा पी क्यू आर एस। अगर हम कहते हैं कि स्क्वायर ए बी सी डी इज सिमिलर टू स्क्वायर, है ना, ये सिंबल होता है सिमिलरिटी का। और अगर ये सिमिलर हैं, हमने क्या कह दिया? जो स्क्वायर है हमारा ए बी सी डी इज सिमिलर टू स्क्वायर पी क्यू आर एस। ठीक है ना? ये स्क्वायर है, क्या है? अगर ये सिमिलर हैं तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी क्यू। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू होना चाहिए, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होना चाहिए, इक्वल टू ए सी अपॉन, नहीं, बी ए बी अपॉन पी क्यू, है ना? और बी सी अपॉन क्यू आर, और सी डी अपॉन क्या आएगा? सी डी अपॉन एस आर या आर एस, कुछ भी कह सकते हैं, और ए डी अपॉन, ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में तो आप जानते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी 90 होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल इक्वल टू 90 होता है, एंगल डी इक्वल टू एंगल, अरे होता है ना? ये एंगल तो सारे 90 डिग्री होते हैं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो स्क्वायर का केस। अब रेक्टेंगल में और देख लो, अगर रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा? एक रेक्टेंगल ये रहा, दूसरा रेक्टेंगल, इसकी मेजरमेंट मान लेते हैं 5 है, इसकी क्या है 7, इसकी मान लेते हैं 3 और इसकी 8 तो नहीं हो सकती है, हाँ 4 ले लें, ठीक है ना? ये लेंथ है और ये विड्थ। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर, अगर हम ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस फिगर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो दो पीछे क्राइटेरिया लिखे थे ना, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये लिखा था ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा क्या लिखा था, है ना, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल है।
ये दोनों क्राइटेरिया अगर होल्ड करेंगे तभी सिमिलर होगा, या क्या केवल एक क्राइटेरिया होल्ड करेगा तो भी सिमिलर हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले तो दोनों क्राइटेरिया होल्ड करना चाहिए तभी वो सिमिलर होगा। क्या होगा? दोनों क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? फॉलो करेगा तभी वो क्या होगा? सिमिलर होगा। मतलब क्या? पहली क्राइटेरिया हमने क्या कहा था? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए। सेकंड क्या कहा था? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? लेकिन ट्रायंगल में हम कुछ और भी पढ़ाएंगे, तब बताएंगे क्या चीज़ें होती हैं। अभी तो सिंपल फिगर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और है ना, सिलेबस में हमारी क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है और फिगर्स की भी है ना। अब ये अगर हम देखें यहाँ पर, क्या ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन नहीं सी डी अपॉन आर एस और ए डी अपॉन क्या इक्वल होगा? करके देख लो ना। 5/7 क्या 3/4 के बराबर होगा क्या? और ये तो मैंने ऐसे ही मेजरमेंट ले लिया, आप तो कुछ भी ले सकते हैं। रेक्टेंगल जरूरी थोड़ी इन्हीं मेजरमेंट से बनेगा, कुछ भी से किसी है ना, कोई भी मेजरमेंट बना सकते हैं ना। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये एंगल क्या है? तो ये क्राइटेरिया तो यहाँ, अरे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन ये सिमिलर होंगे क्या? क्यों नहीं होंगे? साइडें प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या नहीं है? साइडें प्रोपोर्शनल नहीं है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलर क्यों नहीं होंगे? साइडें प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये जो है ना फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, इन्हीं फिगर्स पे बेस्ड थे। अब हमारा मेन फोकस क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? ये ट्रायंगल नाम दे देते हैं ABC और ये नाम क्या दे देते हैं? PQR। ये ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? नंबर 1 कंसेप्ट वही है। एंगल अगर हम कह दें ये ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज़ ध्यान रखना, लिखा हुआ भी बिल्कुल ये ABC लिखा है तो क्लियर है कि AB क्या होनी चाहिए? PQ और BC और AC PR। इस लिखने से क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। इसे उल्टा नहीं लिखना है। अब ये लिखा हुआ अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A एंगल D के एंगल P के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल P के बराबर होगा। और एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। और एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल R के बराबर होगा। ये तो क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब करस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो AB अपॉन PQ और BC अपॉन और AC अपॉन PR। अगर ये सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। प्रूफिंग हम करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि सिमिलर होते हैं कि नहीं होते। पहले ये समझ लो सिमिलर फिगर होंगे क्या है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिमिलर फिगर क्या होंगे? हमने प्रीवियस है ना अभी क्या पढ़ा था कि जितने भी सर्किल होते हैं क्या होते हैं? जितने भी स्क्वायर होंगे सब क्या होंगे? जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे क्या होंगे? इनके अलावा क्या कैसे प्रूव करेंगे वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है ना। सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है? जैसे ये दो ट्रायंगल हैं, ये फिगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल A है हमारा किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और एंगल B किसके बराबर होगा? और एंगल C? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट उस पर ले लेते हैं। एक चीज़ और देखिए,
ये ट्रायंगल है ए बी सी और नाम वही रखेंगे पी क्यू आर। और अगर हम ये कह दें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, मेन फोकस हमारा है करस्पॉन्डिंग पार्ट समझाना। अभी क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं हम आपको? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमने लिख दिया कि ए बी सी ट्रायंगल क्यू पी आर के सिमिलर है। किसके सिमिलर है? क्यू पी आर के सिमिलर है। तो अब देखिए इसमें है ना, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? एंगल ए, जो एंगल ए हमारा वो किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के बराबर होगा। अरे होगा ना, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के बराबर। दिख रहा है ना यहाँ से? दूसरा एंगल बी पी के बराबर हो जाएगा। तीसरा क्या बचा? एंगल सी आर के बराबर हो जाएगा। अरे ठीक है ना, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इसे है ना ऐसे लिख भी लेते हैं, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी, और एंगल बी किसके बराबर, सॉरी है ना, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल पी के। एंगल सी, क्या करस्पॉन्डिंग साइडें क्या हो जाएंगी बताओ भाई? ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू पी लिख दें, और बी सी अपॉन और ए सी अपॉन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और चेंज करें, जैसे अभी मैं इसका नाम लिख दें आर पी क्यू, क्या कर दें? अगर इसकी जगह हम क्या लिख दें? आर पी क्यू, तो ए किसके बराबर हो जाएगा? और बी और सी। अरे समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कैसे रोटेट हो रहा है फिगर? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी देख लो। ये ले, दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या है? डी ई एफ। यहाँ पर ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ए सी है ना 7 सेंटीमीटर, और डी ई 12 सेंटीमीटर, और डी एफ 15 सेंटीमीटर। बची हुई है ना साइडें निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है? बची हुई साइडें निकालनी है। और ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, ये गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ गिवन है। और हमें क्या निकालना? बी सी का मेजरमेंट निकालना है और ई एफ का मेजरमेंट। जल्दी करिए। ये क्लियर हो गया ना? दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। और सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइडें दिख रही हैं ना सबको? क्या क्या आ जाएंगी? यही आ जाएंगी ना, ए बी अपॉन ई डी। अरे ठीक है ना। उसके बाद बी सी अपॉन डी एफ, उसके बाद ए सी अपॉन। अरे आएंगी कि नहीं आएंगी? अब ए बी कितना दे रखा है भाई? ए बी 5 दे रखा है, ई डी 12, बी सी निकालना है, डी एफ 15, ए सी ए एफ ई एफ निकालना है ना। जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा? अरे ये सबको समझ में आ गया? कहाँ से लिख दिया? क्लियर है ना?
ज़रूरी नहीं है ना, जल्दी निकालो। बी सी कितना निकलेगा भाई? बी सी इक्वल टू 15 × 5/12, यही आएगा ना? कितना आ जाएगा? 3 5 जा 3 4 जा मीन्स 25/4। अरे यही आया ना? ई एफ निकालना है तो क्या करोगे? इन दोनों को साथ में रख दो, है तो क्या आ जाएगा? ई एफ इक्वल टू 7 × 12/5। अरे यही आएगा ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना आएगा कि नहीं आएगा? सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ई एफ निकल आएगा और बी सी आ जाएगा। तो मुझे लगता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना क्लियर हुए कि नहीं हुए? इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करना।